पब्लिक जर्नलिस्ट के तरफ से मैं चंदन श्रीवास्तव। और हमारी जो मुहिम चल रही है अभी पंचायत में घूमकर हम पंचायत के चुनाव में जो भी प्रत्याशी हैं, जो मुखिया प्रत्याशी हैं, वार्ड प्रत्याशी हैं या पंचायत समिति प्रत्याशी हैं, उनसे हम साक्षात्कार कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वे किस उम्मीद के साथ, किस एजेंडा के साथ पंचायत चुनाव की सीट पर नॉमिनेशन दे रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे मेरा मुहिम है कि अब ग्राम का प्रधान वही बनेंगे जिनके पास काबिलियत होंगी, जिनके कामों की डंका उनके पंचायत में बच चुकी होगी। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, ग्राम पंचायत राज जगदीशपुर के भावी मुखिया प्रत्याशी श्रीमती रीता देवी और पति जो है श्री नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा। ऐसे यह क्षेत्र जो है महिला आरक्षित क्षेत्र है और यहाँ पे जो महिला के नाम पर ही चुनाव किया जाता है। आप इससे पहले अपने पंचायत में पंचायत समिति सदस्य रही है, जहां तक हमको पता है। आपने अपने पंचायत के लिए कोई काम की है? जी, आप जाकर के पंचायत में देख लीजिए, मैं बहुत सा काम की हूँ, आज भी है। और आप वहाँ जा करके सब किसी से पूछ लीजिएगा कि जब मैं क्या की हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पंचायत समिति सदस्य आप रह चुकी है, बहुत सारा काम किया है, तभी कहीं ना कहीं नया उम्मीद के साथ आप पंचायत में मुखिया प्रत्याशी के पद पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि मुखिया प्रत्याशी पति जो है वही काम को देखते हैं, क्योंकि महिला आरक्षित सीट है, महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका से, सरलता से जवाब दिए। आइए मिलते हैं मुखिया प्रत्याशी पति रीता देवी के पति से, श्री नंदकिशोर प्रसाद जी से, और इनसे कुछ बात करेंगे। हम लोग खास बातचीत करेंगे। कारण यह है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी फाइट कर चुके हैं। ऐसे में मैं आपसे सर एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप विधानसभा चुनाव फाइट करने के बाद आखिर में अपने पंचायत में ग्राम प्रधान के चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने विधानसभा का चुनाव 2 बार लड़ा है। मैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में विश्वास करके उनके पार्टी में हमने काम किया था और पार्टी मुझे 2009 में भी चुनाव लड़ाया था और पिछले विधानसभा में भी मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला था और उस चुनाव में मैं हार गया। 2 बार मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा का। मैं लड़ने के लिए प्रयास विधानसभा के लिए नहीं कर रहा हूं और मेरे मन में कहीं से यह पंचायत चुनाव लड़ने की कहीं से लालसा भी नहीं थी। कोई भी चुनाव लड़ने की मुझे कहीं से लालसा नहीं थी। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं। जब मैं 20 वर्ष के था उसी समय से पंचायत ही नहीं, पूरे जिले के लोगों का काम बहुत तरह से हमने लड़ा, संघर्ष किया। किसानों की लड़ाई, किसी के साथ कोई भी समस्या हो, उस समस्याओं को लेकर के हम लड़ाई लड़ करके उसका निदान कराते रहे हैं। जब पंचायत चुनाव नजदीक आया तो पंचायत के तमाम बुद्धिजीवी मुझ पर दबाव बनाने लगे कि आपके जैसा आदमी अगर पंचायत का प्रधान बने तो मेरे पंचायत का, जगदीशपुर पंचायत का निश्चित रूप से विकास होगा। सब लोगों ने कहा कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, उस भ्रष्टाचार के आतंक से पंचायत के लोग एकदम त्रस्त हैं। यहां तक कि पंचायती में भी लोग घूस ले रहे हैं। एक मिनट सर, आपने कहा कि पंचायत में इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि लोग दहशत में हैं, उससे त्रस्त है। 2-4 भ्रष्टाचार क्या है? 2-4 भ्रष्टाचार का एग्जांपल देंगे? जैसे अभी भी पंचायत में सरकार के द्वारा माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आज हम जदयू में किसान प्रकोष्ठ में प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं। माननीय मैं तुमको जो है राशन कार्ड बनवाऊंगा या विभिन्न तरह का प्रलोभन दे रहा है। कुछ लोग तो पैसा का भी लालच दे रहे हैं लोगों को कि मैं बन जाऊंगा तो तुमको ये कर दूंगा, तुम्हारा घर का मैं इंदिरा आवास पास करा दूंगा। इस तरह की आप कितनी झांसाएं दे रहे हैं लोगों को? देखिए, इंदिरा आवास बनना, राशन कार्ड बनना,
जो लोग उस लायक हैं उनका बनेगा, समय से बनेगा। जिन लोगों को राशन कार्ड मिलना चाहिए उनको भी मिलेगा, समय से मिलेगा, सिस्टम से मिलेगा। आप पूरे पंचायत में घूम जाइएगा, मैंने किसी को किसी काम का वादा मैंने नहीं किया है। मैंने यही किया है कि आप अगर उस लायक हैं तो आपको निश्चित रूप से इंदिरा आवास मिलेगा। आप राशन कार्ड के लायक हैं तो आपका राशन कार्ड में 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी पदाधिकारी हैं उन लोग हमारे पंचायत में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन कार्ड बनवाएंगे। इंदिरा आवास भी फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलेगा जो उस लायक हैं। हम किसी को लोभ लालच देकर के वोट लेने वाले नहीं हैं। सारे लोग जानते हैं, आप भी मेरे बारे में इस पंचायत में घूम कर पता कर लीजिएगा। सभी लोग जानते हैं कि हम भ्रष्टाचार का विरोध, जब मेरी उम्र 20 वर्ष की थी उसी समय से हम आज भी लड़ाई लड़ते हैं भ्रष्टाचार के विरोध में। किसानों के हित की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे वह चीनी मिल मझौलिया वाले लोग भ्रष्टाचार कर रहे थे, गन्ना में कटौती कर रहे थे, उस समय भी हमने लड़ाई लड़ करके गन्ना के कटौती को रोक लगाया और गन्ना का दाम भी बढ़वाने का हम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमने जब रोड जाम किया था और मझौलिया चीनी मिल बंद किया था, तो आनन फानन में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक बुला करके और 30 रुपया गन्ना का दाम बढ़ाने का काम किया था। तो हम तो भ्रष्टाचार से लड़ाई आज से नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं कहने आए हैं। हम 25-30 वर्ष पहले से ही भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते आए हैं। अब जब मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से कम पहले तो भ्रष्टाचार समाप्त हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जो ये घोषणा पत्र दिए हैं या लोगों से जो जनसंपर्क बना रहे हैं, आप कहां तक लोगों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे? 100% हम लोगों के उम्मीद पर खरे उतरेंगे। और मैं जिस तरह से पंचायत में घूम रहा हूं उस हिसाब से लोगों का जो समर्थन मुझे मिल रहा है, लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोगों के पास विकल्प नहीं था तो हम लोग किसी दूसरे को सोच लिए थे, लेकिन जब अब आप आ गए हैं, आप विधानसभा के लायक हैं, विधानसभा जाने के लायक हैं, अगर मुखिया के काम करने के लिए आप आए हैं तो आपको हम लोग निश्चित रूप से मौका देंगे। हम लोग अपने पंचायत के विकास के लिए अगर ऐसे आदमी को मौका नहीं देंगे तो पंचायत का विकास नहीं हो पाएगा। आपको पूर्ण विश्वास है कि आपकी पंचायत की जनता आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी? एकदम 120% कहिए तो उसको भी माना जा सकता है। जिस हिसाब से जन सैलाब उभर रहा है, हम जहां जहां बैठक कर रहे हैं उस बैठक में कम से कम 200-400 लोग निश्चित रूप से रह रहे हैं और सारे लोग आश्वासित कर रहे हैं कि आप जब से कहिए आपके लिए हम लोग वोट मांगने चलेंगे, कहीं 1 पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अपना तेल, अपना गाड़ी लेकर के लोग हमारे मदद में जा रहे हैं। हमको ये भी पता नहीं रहता है कि बहुत लोग वोट मांगने जाते हैं तो हमको नहीं पता है कि जो वो आदमी हम मेरे लिए वोट मांगने गया है, लेकिन उस गांव में जब हम जाते हैं तो लोग कहता है कि फलाना आदमी आपके लिए हमसे वोट मांगने आए थे। यह परिस्थिति ऐसी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।